हेलो फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप में। तो जैसा हमारा चल रहा था क्लास, उसी में हम आज आगे अपना फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो जल्दी से जुड़ जाइए अपने चैनल वर्टेक्स ग्रुप के साथ। और हमारा जैसा कोर्स चल रहा है हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कल हमने तकरीबन ऑफ बाउ प्रिंसिपल का स्टेटमेंट लिख लिया था। तो चलिए आज आगे शुरू करते हैं उससे अपना सफ़र। तो थोड़ा सा जानते हैं अब इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में, और फिर आगे अपने सफ़र को इस चैप्टर के एंड करते हैं। चलिए तो ठीक है ना। कल तक का अगर आपने देखिए क्लास नहीं ली है कल की, तो मैं पहले रिकमेंड करूँगा पहले कल वाली क्लास लीजिए, उसके बाद ही इसको अटेंड करिए, वरना टॉपिक ऊपर से निकल सकता है। ठीक है ना। तो चलिए इलेक्ट्रॉन, थोड़ी बेसिक सी चीज़ें इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन, तो इसमें सबसे पहली चीज़ चार्ज। तो चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब। अब देखिए कूलाम्ब ऐसा यूनिट होती है चार्ज की, जिसे हम कैपिटल सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ मास कितना होता है? तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg इज़ द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसके बाद अगर आपसे पूछने लग जाए कि चार्ज अपॉन मास का रेशो क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सीधा याद कर लीजिए 1.76 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम। ठीक है ना। यहाँ केजी में है लेकिन यहाँ पर ग्राम में, कूलाम पर ग्राम एज इट इज़ ऑप्शन है जो पहले रेलवे एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है ना। तो जल्दी से नोट करते हुए चलें इस चीज़ को। एक चीज़ और, डिस्कवर किसने किया था? तो डिस्कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉम्सन। अभी आपने देखा होगा जो हमारा एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर वाला जो एग्ज़ाम हुआ था ऑन 5 सितंबर 2021, उसमें ये क्वेश्चन था हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। ठीक है ना। तो इसलिए आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या इसके किस ने इसको फॉर्म किया था। ठीक है ना। तो डिस्कवर्ड किया था इलेक्ट्रॉन को जे थॉम्सन ने। अब बात करते हैं प्रोटॉन की। तो एज इट इज सबसे पहला चार्ज। तो चार्ज कितना है प्रोटॉन का? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब है। एक चीज़ ध्यान दे लेना, देखिए कि प्लस है, जो इलेक्ट्रॉन के केस में था वो नेगेटिव में था, तो पीछे इसको सही कर लेना, वो नेगेटिव में था, -1.6 था वो। मास 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है ना। और डिस्कवर पूछने लगे कि डिस्कवर किसने किया था, तो डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टाइन। ठीक है ना। गोल्डस्टीन या गोल्डस्टाइन ने इसको डिस्कवर किया था। अब बात करते हैं अपने लास्ट की, यानी न्यूट्रॉन। तो अब न्यूट्रॉन का देखिए चार्ज क्या होगा, न्यूट्रल होता है, तो चार्ज तो कुछ होगा नहीं, ज़ीरो। मास कितना होगा? तो 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। और जी डिस्कवर्ड किसने किया था? तो न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। तो ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रहा है इसमें होनी चाहिए। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तीनों का
अब देखते हैं, देखिए कल हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कर रहे थे जब बीच बीच में आइसोटोप्स आइसोबार का जिक्र था। तो व्हाट आर आइसोटोप्स, ठीक है ना। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स विद डिफाइन लिख रहा हूँ तो आराम से पढ़ना इसको। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर but different atomic mass are known as isotopes। समझ में आया? देखिए एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूँ तो 1H1 1H2 1H3। अब देखिए इन तीनों का आपको नाम भी पता होने चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं प्रोटियम। ये तीनों ही आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। प्रोटियम, PROTIUM। ठीक है ना, PROTIUM। इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, DEUTERIUM। और इसको हम बोलते हैं ट्रीटियम। ये तीनों ही रेडियो एक्टिव होते हैं और तीनों ही आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के। ठीक है ना। तो ये था हमारा आइसोटोप जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट डिफरेंट एटॉमिक मास। अब अगर आपसे पूछने लग जाए एग्जामिनर कि जी ये बताइए व्हाट आर आइसोबार, आइसोबार क्या होता है जी? तो सीधा सीधा बोल देना एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैव, थोड़ा सा इसको, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम atomic mass but different atomic number। ठीक है ना भाई, ऐसे एटम डिफरेंट एलिमेंट के जिनका एटॉमिक मास सेम हो और एटॉमिक नंबर क्या हो? डिफरेंट हो। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूँ आर्गन और कैल्शियम। अब देखिए दोनों का ही एटॉमिक मास 40 है, लेकिन आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, कैल्शियम का 20 है, 2020। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा आइसोबार का। तो क्या अंतर है आइसोटोप आइसोबार में? उसमें सेम एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट एटॉमिक मास। इसमें सेम एटॉमिक मास होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब इन्हीं तीनों का एक भाई और होता है और उस भाई का नाम है तीसरा आइसोटोन्स। शायद बहुत से बच्चों ने ना पढ़ा हो अभी तक, लेकिन एक और होता है आइसोटोन्स। ठीक है ना। इसमें क्या होता है? दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसमें न्यूट्रॉन के क्या होता है? सेम नंबर होता है। आइसोटोन में क्या होता है? दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एक एग्जाम्पल मैं ले लूं N715 O816।
ठीक है ना। अब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करते हैं, पता लग गया ना, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटा दीजिए। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 8, इसमें भी क्या होगा 8। तो ये दोनों कैसे हुए, आइसोटोन्स। ठीक है ना। ये दोनों कैसे हुए हमारे, ये दोनों हुए हमारे आइसोटोन्स। तो कुछ इसके अलावा की पॉइंट्स हैं, उसको और लिख लेते हैं, जो थोड़े वन लाइनर्स हैं। तो वन लाइनर्स वो 4 से 5 है, इनको लिख लेते हैं। यहीं पर हमारा ये जो चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये फिनिश हो जाएगा। तो पहला, प्रोटॉन नेम। अब प्रोटॉन जो नेम है किसने दिया था, तो प्रोटॉन नेम वाज गिवन बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने दिया था प्रोटॉन का नेम। दूसरा, कैथोड रेज। कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कैथोड रेज होती हैं वो किसकी बनी हुई होती हैं, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। इसके अलावा थर्ड, अगर आपसे पूछने लगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, तो क्या होगा, सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन, उससे ज़्यादा प्रोटॉन और उससे ज़्यादा न्यूट्रॉन। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और एक इसके अलावा, मास ऑफ प्रोटॉन m के नीचे p और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो कितना होगा, 1837। डायरेक्ट याद कर लेना, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1837, और मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो होता है 1839। ठीक है ना, इसको भी डायरेक्ट याद कर लेना। तो मेन तो आपका यही होगा इसमें। और कुछ बचा क्या, लगता तो नहीं है वैसे। तो चलिए इतना ही है इसमें। एक चीज़ और कर लेते हैं नोट में ही, चलिए इसको भी लिख लीजिए। अभी मैंने इसमें और देखा कि ये भी हो सकता है शायद कीवर्ड, तो 6 डालकर इसी में नोट में लिख लीजिए कि पीरियोडिक टेबल में क्या होता है। पीरियोडिक टेबल में जब हम हॉरिजॉन्टली जाते हैं, ठीक है ना, तो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। लेकिन वर्टिकली नीचे आने पर, या रो और कॉलम के हिसाब से भी समझ सकते हैं, तो यहाँ पर एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीजेस। यहाँ पर एटॉमिक साइज होता है हमारा इंक्रीज। तो लेफ़्ट टू राइट जाएंगे ग्रुप में, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो डिक्रीज होगा, और टॉप टू बॉटम आएंगे तो इंक्रीज होगा। तो यही था। तो लगभग, तो यहाँ पर आपका ये वाला जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये हमारा फिनिश होता है। अगला जब हम केमिस्ट्री में क्लास अपनी कंटिन्यू करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे अबाउट आवर सेकंड चैप्टर, जो होने वाला है गैसेस का। ठीक है ना, नोबल गैसेस या अपनी एटमॉस्फेयर, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। तो अगला चैप्टर हमारा होने वाला है गैसेस का, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर आज का ये हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। तो लेकिन एक चीज़ देख रहा हूँ स्टूडेंट्स, में इतनी मेहनत से हमारी टीम देखिए वर्क कर रही है इस पर,
फ्री आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद देखिए लाइक्स काफ़ी कम देख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। लाइक्स काफ़ी कम आ रही हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए। बाकी चैनल पर नए हैं, कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन चैनल वर्टेक्स ग्रुप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।